आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 8.2 के टॉपिक्स ले रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल्स टॉपिक में सब टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम, यानी एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में मिड पॉइंट को मिलाएं, किसी भी ट्राइंगल में मिड पॉइंट्स को मिलाएं तो वह थर्ड साइड का हाफ होता है और उसका पैरेलल होता है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहलाती है कि दो साइड्स हैं, एक AB और एक AC, इनका मिड पॉइंट है D और E। D और E को मैंने मिलाया तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि D है वो थर्ड साइड बेटा BC बची, इस BC की हाफ होती है और इसकी पैरेलल होती है। D पैरेलल BC एंड D हाफ BC, ये मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम है कि किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को, टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को यदि मिलाएं तो वह थर्ड साइड, टू साइड्स जिसके मिड पॉइंट है वो जो बच गई उस साइड के पैरेलल और हाफ होंगे। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहलाती है, स्टेटमेंट है। अब इसको प्रूव करना चाहिए कि जितनी डी है इतनी ही आगे एफ तक खींच दिया, ठीक है ना। एफ तक खींचने की बजाय डी को बढ़ाया उसी डायरेक्शन, और जो बीडी थी, जितना एंगल था इतना एंगल यहां बनाते हुए CF खींच दिया। यानी कंस्ट्रक्शन में आप 2 लाइन्स बढ़ा देंगे, कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन में DE एक्सटेंडेड एंड CF पैरेलल BD, CF पैरेलल BD and F is located on DE extended line। ये अपने केवल थ्योरम तो ये कह रही थी कि इसका ये मिड पॉइंट है, आपने इन दोनों को मिलाया, ये थर्ड साइड का पैरेलल होगी और इसकी आप होगी। दूसरी बात कि ये इस हिसाब से खींचा है कि ये जितनी है इतनी ही पैरेलल, ये खींच दिया। अब अपन बात करें कि ये है, ये इसकी पैरेलल है और क्या है, हाफ है। अपने को जो स्टेटमेंट था ये इसकी प्रूफ की बात कर रहे हैं। कैसे प्रूफ करें, इसके लिए ये 2 ट्रायंगल ले लें और हम इनको कॉन्ग्रुएंट करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे कि इस स्टेटमेंट का हम प्रूफ करें। इसलिए इसका एक ट्रायंगल ले लिया आपने ADE एंड एक ट्रायंगल ले लिया ACF, बोल दो CF ही बोल दो, एक ही बात है, ECF। 2 ट्रायंगल्स ले लिए। अभी इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहिए। देखना कि E तो मिड पॉइंट था बेटा, AE इज इक्वल टू क्या है, EC। AE इज इक्वल टू EC, बिकॉज ये बात तो गिवन है कि D मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E मिड पॉइंट ऑफ AC। सो AE इज इक्वल टू EC। और देखिए इनको अपने को कॉन्ग्रुएंट करना है
एक ये एंगल ले ले, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और देखिए बेटा अपने पास क्या कुछ अपन बराबर कर सकते हैं। देखिए आपने BD पैरेलल CF खींचा था, ठीक है ना, एंड BD इक्वल टू CF भी है, जो आपने ड्रॉ किया था, कंस्ट्रक्शन की थी, वो इक्वल भी है। तो आप कह सकते हैं कि BD, ध्यान से देखना, BD इज इक्वल टू CF है कंस्ट्रक्शन से, बट BD इज इक्वल टू AD है, क्योंकि D मिड पॉइंट है, इसलिए ये जितनी है इतनी ही है। इन दोनों से आप क्या कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू CF। अब टू साइड्स वन एंगल इक्वल हो गया, तो आप कह सकते हैं SAS रूल, ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल इस CF। देखो कॉन्ग्रेंट का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, 10वीं में सिमिलरिटी भी चलेगा। यदि ये 9th में कॉन्ग्रेंट क्लियर है तो आपको 10वीं में 6 की एक्सरसाइज आती है ट्राइंगल, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया। अब देखिए कॉन्ग्रेंट होने से हम क्या करेंगे, देखिए दो साइड्स तो बराबर आई है बेटा, कौन कौन सी, ये इसके इक्वल और ये इसके आगे कॉन्ग्रेंट है, तो ये साइड्स भी क्या आएंगी, इक्वल आएंगे। बाय सिपिसिटी यू कैन से दैट, बाय सिपिसिटी यानी DE इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF। इन दोनों ट्राइंगलों की ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, तो ये दोनों साइड्स भी क्या आएंगी, इक्वल आएंगे। कॉन्ग्रेंट हो गई इसलिए इक्वल आएगी, सिपिसिटी से आप कह सकते हैं। अब देखिए अपने पास क्या है बेटा, BD पैरेलल CF एंड BD is equal to CF. This is implies BC FD is a पैरेललोग्राम। ये इसके इक्वल और पैरेलल है, इसलिए क्या है कि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है इसलिए BC इज इक्वल टू क्या होगा, BC इज इक्वल टू DF। BC इज इक्वल टू क्या होगा, DF। और DF को बेटा ये लिख सकते हो क्या, DE प्लस EF। DF को आप राइट कर सकते हो DE प्लस EF। अब DE का तो मैंने DE रख दिया, लेकिन EF है, देखो आपने EF इज इक्वल टू DE प्रूव कर रखा है, तो EF की जगह आपने क्या रख दिया, DE। कितना DE हो गया, 2DE। एक बात तो आपकी प्रूव हो गई, यानी BC है वो DE की कितनी है, 2 टाइम्स है। ये तो प्रूव करवा रहा था। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हो कि BC अपॉन 2 बराबर DE। इसकी ये हाफ प्रूव हो गई। साथ ही जब आप ये भी कह सकते हो कि DE पैरेललोग्राम आपने प्रूव कर दिया, BCFD एक पैरेललोग्राम है, इसलिए BC पैरेलल क्या होगी, D। क्योंकि ये पूरी लाइन पैरेलल है तो इसका एक एक पार्ट भी क्या होता है, पैरेलल होता है। इस तरह से ये थ्योरम प्रूव होती है। इसका स्टेटमेंट क्या था बेटा, कि किसी भी ट्राइंगल का
जो मिड पॉइंट है उनको अपन मिलाते हैं तो वह उस ट्रायंगल के थर्ड साइड का क्या होता है, हाफ होता है। आपके बुक में थ्योरम 8.9, द लाइन सेगमेंट joining द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है ना, एंड हाफ ये होता है। इसी के एक इनवर्स थ्योरम भी करेंगे। स्टॉप करना, वैसे चक्कर घूम रहा हो। एक थ्योरम है मिड पॉइंट की तरह है, एक इनवर्स मिड पॉइंट के नाम से भी जानते हैं इसको, कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। एक ट्राइंगल है बेटा, ये कह रहा है कि वन साइड का मिड पॉइंट, जैसे इसका मिड पॉइंट डी ले लिया। आप जो बीसी लाइन है ना थर्ड साइड, बीसी थर्ड साइड, इसके पैरेलल लाइन खींचे, पैरेलल लाइन ये खींच ली आपने, और ये जहां भी जाके मिले वो ये मिड पॉइंट होगा। यानी सबसे पहले अपन बात करें, क्या क्या बात दे रखी है इसमें, कि D इज मिड पॉइंट ऑफ ए वी, फर्स्ट बात, ठीक है ना, यानी AD इज इक्वल टू BD। इसको लिख सकते हो AD इज इक्वल टू BD। साथ ही सेकंड बात दे रखी है आपको कि DE पैरेलल है BC, ये गिवन है बेटा, पैरेलल लाइन है, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखो एक का तो ये मिड पॉइंट, एक के ये पैरेलल, और तीसरे को ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये प्रूव करना है आपको, आपको प्रूव करना है E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। E है वो AC का मिड पॉइंट है, इट मीन्स AE इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है EC। क्वेश्चन समझ गए? इसको थ्योरम है, इसको वैसे मैं तो इनवर्स मिड पॉइंट थ्योरम बोलता हूँ, आपकी बुक में इनवर्स शब्द नहीं है। थ्योरम ये है कि पहले वाली ये थी कि मिड पॉइंट को मिलाएं तो थर्ड साइड के पैरेलल और इसकी हाफ होती है। अब ये थ्योरम है कि एक तो मिड पॉइंट है, इसके पैरेलल लाइन खींचे पहले से, तो ये कहां जाके मिलेगी, मिड पॉइंट पे ही मिलेगी। कहां मिलेगी, मिड पॉइंट पे ही मिलेगी। इसके लिए वो ही इस लाइन को बेटा कंस्ट्रक्शन करेंगे, आगे बढ़ाते हुए लाइन खींच देंगे और एक अपन खींच देंगे, सेम वही चीज करेंगे, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक्सटेंड लाइन ए टू एफ, ए लाइन को कहां तक बढ़ाना है, एफ तक, एंड इसको आगे बढ़ाना है, एफ हम छोड़ दो, एक्सटेंडेड लाइन ए लाइन को बढ़ाया, एंड सी एफ पैरेलल BD एंड सी एफ इज इक्वल टू BD, ठीक है ना, पहले वाली की तरह। अब इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। एक ट्राइंगल ले लें बेटा ADE एंड सेकेंड ट्राइंगल ले लें ACF। एक तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, AED इज इक्वल टू CEF। फर्स्ट बात, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है ना, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। एक बात देखिए बेटा,
ध्यान से देखना, ये पैरेलल लाइन है और ये भी क्या है, पैरेलल लाइन। इनको एक ट्रांसवर्जल लाइन काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल ECF। रीजन अवश्य लिखें। दो एंगल इक्वल हो गए, थर्ड एंगल आपको इक्वल करना नहीं है। अब क्या लेनी है आपको, साइड लेनी है। तो साइड कौन सी लेंगे आप देखो, बताओ साइड कौन सी लेंगे। इसमें आपकी बुक में छोटा सा दे रखा है, घबराना मत। देखना कि दो बातें हैं। पहली बात तो ये जितनी है, ठीक है ना, इतनी लाइन EF खींच लो, कंस्ट्रक्शन में ये मेंशन कर लो, ज्यादा सही रहेगा। यानी DE इज इक्वल टू अपन क्या ले लें, EF। कंस्ट्रक्शन से ये लिख सकते, इसकी बजाय DE इज इक्वल टू EF कर ले, ज्यादा सही रहेगा। दो एंगल और एक साइड, तो आप करोगे बाई AAS रूल। ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ECF, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट हो गई। अब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो गए तो इनके आप क्या कर सकते हो, बाई CPCT AE इज इक्वल टू EC। AE इज इक्वल टू EC। देखो बेटा, ये साइड इसके इक्वल, ये देखो इसके इक्वल, और ये इसके, इसलिए ये दोनों साइड इक्वल। अब बच गई ये, ठीक है ना, 3 नंबर की। AE इज इक्वल टू EC, इट मींस E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये इसकी इनवर्स थ्योरम है। एक्सरसाइज 8.2 देखना कि क्लियर दिख रहा है क्या। ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoint of side AB, BC, CD, DE, AC diagonal so that, देखो गिवन क्या है बेटा कि ABCD तो क्या है, एक क्या है ABCD, क्वाड्रिलेटरल। P है ना, P Q R S R मिड पॉइंट। और P किसका है बेटा, AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, R DC का और AD का। ये क्या है, मिड पॉइंट है। डायग्राम में ठीक है, ये क्या है, मिड पॉइंट है। प्रूव करना है आपको। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि SR पैरेलल AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ AC। देखिए AC डायगोनल है ना बेटा, AC क्या है, डायगोनल। अब एक ट्राइंगल बन रही है बेटा, देखना ADC, एक ट्राइंगल बन रही है ADC। ये ट्राइंगल बन रही है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंटों को मिला रहे हैं, तो इस थर्ड साइड का क्या होगा, हाफ और पैरेलल। अभी आपने पढ़ा है ना, S एंड R मिड पॉइंट ऑफ AD एंड DC, मिड पॉइंट है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अभी जो आपने डिस्कस किया है बाय मिड पॉइंट थ्योरम से आप क्या कह सकते हो कि SR
इज इक्वल टू हाफ AC एंड SR पैरेलल AC। फर्स्ट पार्ट प्रूव। ये दोनों मिड पॉइंट हैं, ये मिलाए इस थर्ड साइड के हाफ होंगे और क्या होंगे, पैरेलल। आपने थ्योरम पढ़ चुकी है। सेकंड पार्ट PQ इज इक्वल टू RS। अब देखिए बेटा, एक ट्राइंगल ले लें अपन, ABC में ट्राइंगल में मैं बात करूं, इसमें भी P और Q क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB और BC का। ये ट्राइंगल है, ये मिड पॉइंट मिलाया तो ये इसका क्या होगा बेटा, थर्ड साइड का PQ इज इक्वल टू हाफ AC एंड PQ पैरेलल AC। ध्यान से देखिए, पहले वाले में ये ट्राइंगल थी, मिड पॉइंट मिलाया तो इसका हाफ और पैरेलल, दूसरे वाले में ये है तो इसका हाफ और पैरेलल। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए बेटा, ये भी हाफ AC है, ये भी हाफ AC है, तो इसका मतलब SR इज इक्वल टू PQ, और ये भी क्या है, पैरेलल है, तो SR पैरेलल PQ। ये थर्ड पार्ट है। अब देखिए बेटा, ये दोनों इक्वल और पैरेलल हैं। थर्ड पार्ट आपके पास SR इज इक्वल टू PQ प्रूव कर दिया, SR पैरेलल PQ कर दिया, तो आप लिख सकते हो कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। समझ गए कैसे आया क्वेश्चन? ये मिड पॉइंट थ्योरम यदि आपको क्लियर है तो आप कर सकते हैं। ये ट्राइंगल लिया, ये दोनों मिड पॉइंट, ये इसकी हाफ पैरेलल, इधर नीचे ये ट्राइंगल लीजिए मिड पॉइंट, ये हाफ और पैरेलल, तो ये और ये इक्वल और पैरेलल, तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का, ABCD इज ए रोम्बस। रंबस क्या था, रंबस, इसकी सारी साइड बराबर है। गिवन है, क्वाड्रिलेटरल का साइन है ये, ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस का मतलब ये होता है केवल और केवल AB बराबर BC बराबर CD बराबर है, यानी इसकी ऑल साइड क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। एंड और क्या दिया गया आपको, P Q R and S are the midpoint points of the side AB, BC, CD and DA लिख दो या AD रेस्पेक्टली का मतलब AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R और DA का मिड पॉइंट S है। क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया गया था, मैंने बना दिया आपके सुविधा के लिए। आपको शो करना है कि जो PQRS क्वाड्रिलेटरल बनता है मिलाने पे, वो क्या है, इज ए रेक्टेंगल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गिवन है आपको ABCD एक रोम्बस है, PQRS इसकी साइड्स के मिड पॉइंट है। यदि आप PQRS को मिला देते हो, मिट कर देते हो, तो एक नई क्वाड्रिलेटरल बनती है PQRS, और जो कि आपके पास रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल के लिए ऑपोजिट साइड इक्वल और एवरी एंगल इज 90 डिग्री। ओके, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। ए को किससे मिला दिया, सी से। कंस्ट्रक्शन किया, मेट A टू C, A को C से मिलाया,
मिला दिया, बहुत अच्छी बात। अब इसके मिलाने से देखिए बेटा, एक ट्रायंगल बन गई आपके पास ACD, एक ट्रायंगल बनी ACD, जिसके अंदर देखिए ये मिड पॉइंट दोनों को मिलाया तो इस थर्ड साइड का हाफ और पैरेलल होगा, यानी SR इज इक्वल टू हाफ AC एंड SR पैरेलल AC बाय मिड पॉइंट। ये बातें मैंने पहले लिख दी कि S और R ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना, ये दोनों मिड पॉइंट है, आपने मिलाया तो इस थर्ड साइड के हाफ और पहले वाले क्वेश्चन की तरह। इसी तरह दूसरी ट्रायंगल बनी आपके पास ABC, इसमें बेटा P और Q मिड पॉइंट है, P और Q को मिलाया तो PQ इज इक्वल टू हाफ AC एंड PQ पैरेलल AC, सेम रीजन बाय मिड पॉइंट थोड़ा क्लियर। आप देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 ले लें, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या लिख सकते हो, PQ इज इक्वल टू SR और PQ पैरेलल। जब PQ इज इक्वल टू SR और PQ पैरेलल SR है, ये दोनों बराबर इक्वल एंड पैरेलल हैं, तो आप कह सकते हो कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। क्या है ये? पैरेललोग्राम। अब देखिए काम की बात, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या अंतर होता है? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल, रेक्टेंगल में भी इक्वल, केवल क्या अंतर होता है? 90 डिग्री का होता है। इसके लिए देखिए थोड़ा सा जादू करना पड़ेगा। आप ये देखिए सारी साइड बराबर है ना, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, सारी साइड इक्वल है, तो इनके हाफ कर दें, इनके क्या कर दें? हाफ कर दें तो भी इक्वल आएंगे, ठीक है ना। यानी इनके ये हाफ कर दिया तो ये और ये क्या आएगा बेटा? इक्वल आएगा। यानी BP, देखो ये पूरी ध्यान रखना, AB इज इक्वल टू BC है, तो AB का हाफ ये, BC का हाफ ये, तो ये दोनों इक्वल आ गए। और किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो इनके ये एंगल भी क्या आएंगे? यानी एंगल 1 और 2 क्या आ गए? इक्वल। ट्रायंगल PBQ में बात करें तो PB इज इक्वल टू BQ, दिस इज इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आपने देखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया। और देखिए क्या हो रहा है, अब एक ट्रायंगल ले लें आप, ट्रायंगल ले लिया APS, ये ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल ले लिया मैंने QCR, एक ट्रायंगल तो ये लिया है बेटा और एक ट्रायंगल लिया है ये। इनमें देखिए ध्यान से देखिए कि SP इज इक्वल टू क्या है? RQ, क्योंकि आप पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हो, PQRS पैरेललोग्राम पहले ही प्रूव कर चुके हो। इस ध्यान से देखिए ये PS बराबर QR है, क्योंकि आप पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हो। और देखना कि सारी साइड इक्वल है, तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, यानी ये साइड इक्वल है। AS इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CR। ये जरूरी नहीं कि AS इज इक्वल टू CQ लिखो, AS इज इक्वल टू CR भी लिख सकते हो, क्योंकि चारों पार्ट बराबर है। तो आप SSS रूल से ये दोनों, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि दोनों ट्रायंगल क्या होगी? क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। अब देखना एक बार ध्यान से, ये साइड और ये साइड इक्वल है कि नहीं है? है ना?
यानी आप कह सकते हो बाई सिंप्लिसिटी ए एस इज इक्वल टू सी आर, दिस इज इंप्लाइज ए एस कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। इसके सामने का एंगल 3 और इसके सामने का एंगल 4, यानी एंगल 3 और 4 क्या आएंगे, इक्वल आएंगे सिंप्लिसिटी से। वैसे देखिए तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या आएगा, इक्वल आएगा क्या। ये एंगल के अपन कह नहीं सकते ये इक्वल आएगा, लेकिन यहां कॉन्ग्रुएंट होगी इसलिए इक्वल आएगा। ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल आएगा इसकी तरह ही, लेकिन अपने को केवल एक ही एंगल चाहिए था। अब देखिए मैं ये एंगल नंबर दे दिया 5 और ये एंगल नंबर दे दूं 6। क्यों कर रहे हैं कलाबाजी, कलाबाजी ये कर रहे हैं कि P पॉइंट पे 3 एंगल बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 6। तीनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा लीनियर पेयर। एक पॉइंट पे एक साइड बनने वाले एंगल चारों तरफ बनेंगे तो 360। ऐसे Q पॉइंट पे कितने एंगल बन रहे हैं, 2, 4 और 5, तीनों का सम 180। अब देखो इन दोनों को आप कंपैरिजन करें इक्वेशन 3 और 4 को, तो इसके राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब देखिए अब क्या देखेंगे कि आपने एंगल 1 और 2 इक्वल प्रूव किया हुआ है, एंगल 1 और 2 इक्वल प्रूव किया है तो इसे 1 और 2 काट दो। 1 और 2 इक्वल किया इसलिए 1 और 2 कट गया। 3 और 4 इक्वल किया इसलिए 3 और 4 कट गया, यानी 6 किसके बराबर हो गया, 5 के। अब काम की बात आई कि ये दोनों एंगल बराबर हो गए और ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो एक साइड बनने वाले एंगलों का सम क्या आता है, 180। यानी एंगल 5 और एंगल 6 का सम क्या आएगा, 180, लेकिन दोनों इक्वल हैं इसलिए एंगल 5 और 6 कितने कितने के हो गए, कितने को गए, 90 90 के। और आपने पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया था, ये एंगल 90 90 तो ये भी 90 90 आएंगे क्योंकि ये लाइन भी पैरेलल लाइन है, इसका सम 180 तो ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90। तो आप लिख देंगे सो PQRS इज ए रेक्टेंगल। एक बार देखिए मैं शॉर्ट में आपको रिपीट कर रहा हूं। एक रोम्बस गिवन था ABCD, PQRS मिड पॉइंट थे इसके, PQRS को जिसको मिलाया था वो आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब सबसे पहले हमने लिया था कि ACD या ADC बात है कि इस ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट को मिलाया तो ये इसके हाफ और पैरेलल। इसी तरह नीचे से आपने देखा कि ABC में ये मिड पॉइंट मिला रहे थे तो ये इसके हाफ और पैरेलल, तो ये दोनों बराबर इक्वल और पैरेलल आए, इसलिए आपने कह दिया कि PQRS एक क्या है, पैरेललोग्राम है। उसके बाद मैंने ये ट्रायंगल ली थी PBQ। अब इसमें देखो कि ये सारी साइड इक्वल है तो ये इनके मिड पॉइंट है तो ये हाफ हाफ बराबर है, यानी BP इज इक्वल टू BQ है और एंगल डिपेंड ऑन ऑपोजिट साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या गया था, एंगल 2। इसके बाद हम इन दोनों ट्रायंगलों को लिया था, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। तो फिर हमने प्रूव कर दिया था कि 3 और 4 क्या है, इक्वल। एंगल 3 और 4 क्या है, इक्वल। फिर मैंने एंगल 5 और 6 दे दिया। फिर हमने लिखा कि 1 + 3 + 6 बराबर 180, 2 + 4 + 5 बराबर 180। दोनों के राइट हैंड साइड बराबर थे इसलिए इनको बराबर कर दिया। और आपने 1 = 2 इक्वल था इसलिए 1 से 2 काट दिया। 3 = 4 था तो 3 को 4 से काट दिया। क्या बच गया लास्ट में,
एंगल 5 और 6 क्या है, इक्वल है। लेकिन आप देखिए एंगल 5 और 6 तो इक्वल है, लेकिन ये दोनों एक पैरेललोग्राम आप प्रूव कर चुके हैं, एडजेसेंट एंगल है, इसलिए इनका सम क्या आता है 180, और दोनों इक्वल है तो ये राइट एंगल आ गए। इस तरह से कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक जरूर दबाना।